हरे कृष्ण। तो स्वागत है आपका आज शाम की क्लास में। तो आज हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जो किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ नेचर, जिसका दूसरा अध्याय है दुष्कर्म, जो श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंध अध्याय 30 से प्रभुपाद जी से बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो दुष्कर्म करता है, जो गलत कार्य में प्रवृत्त रहता है, उसकी दशा क्या होती है, किन किन कार्यों के चलते, कैसे कैसे कर्मों के चलते कैसी कैसी व्यक्ति को गति मिलती है। तो बड़ा सुंदर और बहुत डिटेल में बताया है। और बीच में हमने गरुड़ पुराण से भी पढ़ा नरकों के बारे में कि कैसे कैसे जीव नरकों में जाता है और कैसी कैसी उसे यातनाएं मिलती हैं, कितनी तरह के नरक होते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। ये 29वां श्लोक है जिसमें कहते हैं, कपिल मुनि ने कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। है ना, देखते हैं कई बार व्यक्ति इतनी दुर्दशा में होता है, इतना कष्ट में होता है व्यक्ति, वो लगता है ये नरक ही है ना, ऐसे ही। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी अविश्वासी लोग, है ना, अविश्वासी मतलब जो विश्वास नहीं करते, है ना, कभी कभी अविश्वासी लोग शास्त्रों के नरक संबंधी इन कथनों को नहीं मानते। है ना, बड़े लोग होते हैं, हम नहीं मानते, ये सब काल्पनिक बातें हैं, नरक हैं, स्वर्ग हैं, किसने देखा। हम कहें उसके कि तुमने कभी अमेरिका देखा? हाँ जी हाँ देखा। कहाँ देखा? टीवी में। कभी गए? टीवी में देखा ना। तो टीवी में तो कुछ भी हम दिखा सकते हैं आपको। आप जो एनिमेशन मूवी जाती हैं, है ना, हॉलीवुड मूवी में ऐसे ऐसे वो सीन क्रिएट कर देते हैं, है ना, डायनासोर जैसे ऐसे भयंकर पशु जो है ही नहीं। आज चाइनीज मूवी में डायना वो क्या दिखाते हैं उसको, है ना, ड्रैगन। क्या ड्रैगन होता है आज? किसी ने देखा है? साइंटिस्टों ने नहीं देखा ड्रैगन, तो नहीं देखा। कुछ अवशेष मिले, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कुछ कल्पना करी और बना दिया। हड्डियां मिली है ना। आज से हजारों साल पहले कोई कैमरे तो थे नहीं कि उन्होंने फोटो खींचो कि ऐसा ड्रैगन दिखता था। तो आप कल्पनाओं पे जी रहे हो। उन्होंने कहा अपना मान लिया। हम्म, सच्चाई यही है। हम्म, तो इस तरह तो अमेरिका भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। आपने सिर्फ टीवी में देखा है, रियलिटी में तो देखा ही नहीं आपने। तो क्वेश्चन हम ही उठा सकते हैं आपके ऊपर। हम्म, तो कहते हैं ये क्या है, जो अविश्वासी लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते शास्त्रों पे, क्या कहते हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। वो नरक संबंधी और स्वर्ग संबंधी बातों को नहीं मानते। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल यमराज के ग्रह में ही हो। यमराज के ग्रह में पापी जन उन नारकीय परिस्थितियों का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। क्या कहते हैं कि यमराज के ग्रह में पापी जन जो होते हैं उनको नारकीय परिस्थितियों का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है, जो उसे अगले जीवन में सहनी होंगी। जैसे ड्रामा करते हैं ना, अब जैसे हम जन्माष्टमी आ रही, ड्रामा करेंगे, है ना, ड्रामा प्ले करना है ना। तो पंचजन्य प्रभु ने ड्रामा सेलेक्ट कर लिया है और उसकी रिहर्सल होगी, है ना। तो अभी क्या प्रैक्टिस होगी, रिहर्सल होगी। और जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको क्या किया जाएगा, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। अब मैं इसी पॉइंट से समझाता हूँ। ये हम रिहर्सल कर रहे हैं, है ना। अभी हम रिहर्सल करेंगे कैसा ड्रामा परफॉर्म करना है, और फाइनली स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। वैसे ही यमराज की लोक में यमदूत रिहर्सल करवाते हैं कि आगे जाके जब जन्म मिलेगा तो आपको वैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। जो
इंसान बहुत मांस खाते हैं, हर किसी को खा जाते हैं। कहते हैं ना, जिसने मछली खाई और जिसने सुअर खाया उसने दुनिया की हर चीज खा ली। मछली एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ खाती है, सब कुछ, इंसान से लेके कुत्ते, गल्ले, गधे, विधे, जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े जीवाणु मरते हैं, नदियां बहते हैं, मछली खा जाती है ना। और सुअर मल खाता है। जिसने सुअर खाया उसने गू खाया, मैं तो कहता हूँ सच्चाई यही है अब, है ना। तो अगर जब जाएगा व्यक्ति यमराज के लोक में, अब पता है यमराज को कि इसको अगले जन्म सुअर बनाना है, इसने कोई भेद नहीं किया खाने पीने का, कोई भेद नहीं किया, सब खाता था। तो अगला जन्म यमराज डिसाइड करते हैं इसको सुअर का देना है। तो सुअर का जन्म देने के लिए अब तुरंत ऐसा तो है नहीं कि किसी को पकड़ा चल ड्रामा करने के लिए खड़ा हो जाए स्टेज पे, ऐसा तो होता नहीं ना, रिहर्सल करवाते हैं पहले। वैसे यमदूत उसको रिहर्सल करवाएंगे वहां पे, मतलब उसको हर चीज खिलवाएंगे वहां पर, ताकि सुअर जब बनेगा तो वो ना अच्छा अच्छी सी नहीं करे वहां जाके, है ये पुराना है, ताजा नहीं है। है ना। सुअर जब बनेगा तो ताजा और नए का भेद नहीं करेगा, और बस देखेगा पड़ा हुआ है बस, वो खा लेगा। तो वहां पे उसको रिहर्सल करवाते हैं यमदूत, ताकि यहाँ जब वो बनेगा, जिसने मांस खाया है और उसको मांस ही खाना है अगले जन्म में बन के, तो क्या बनना पड़ेगा, शेर बिल्ला बनेगा। शेर बाघ चीता बनाना है, उसको मांस खाने के लिए आदि, तो वहीं से रिहर्सल करवानी पड़ेगी ना। तो यमराज उसको रिहर्सल करवाते ताकि अगला जन्म उसके जब शेर का बने, बाघ का बने, रीछ का बने, तो उसका अभ्यास हो चुका हो। आगे कहते हैं, और फिर उसे दूसरे ग्रह में यही नारक की जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है ना, तब अवसर मिलता है रिहर्सल करने के बाद। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने तथा मल मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसे वैसा ही विशेष शरीर दिया जाता है जैसे कि शूकर का शरीर, जिसके जिससे कि वह मल खा सके और ये सोचे कि ये जीवन का आनंद उठा रहा है ना। सुअर को बदबू नहीं आती, है ना। वो ये नहीं कहता इसका पेट खराब था, ये अच्छा नहीं है, खाने वाला नहीं है। उसको है ना, वो ये नहीं देखता कि इसने पकोड़े खाए थे कि इसने पनीर खाया था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्वाद होगा नहीं। उसे मल खाना है, मल ही खाएगा। हम पढ़ते हैं कथा इसके बारे में, इंद्रदेव की कथा। जब इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करता है, क्योंकि उसको अपनी पदवी का बड़ा घमंड है इंद्र को। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, नशा बहुत बुरा होता है, चाहे वो नशा ज्ञान का हो, चाहे सुंदरता का हो, चाहे धन का हो, चाहे शराब का हो, है ना। नशे हर कोई बुरे होते हैं, व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। धन के नशे में आदमी भी पागल हो जाता है। सुंदरता के नशे में होगा तो दिन भर शीशे के आगे बैठा रहेगा, फिर थोबड़ा देखते हुए कि मैं कितना सुंदर हूँ ना। ना? पीछे बड़ा गाना वायरल हुआ था, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, कहता तो जहर खा के मर जा। इतनी सुंदर है तो क्या कर, जहर खा के मर जा। तो वही है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, व्यक्ति शीशे आगे बैठा हुआ घंटों घंटों, है ना, चमकाया जा रहा है थोबड़े को अपने, इसको चमकाना हृदय है, थोबड़ा नहीं चमकाना है, जो नहीं चमकाते हम लोग। तो इंद्र को भी घमंड था, नशा था उसको, किसका, अपनी पोस्ट पोजीशन का। इंद्र राजा है ना स्वर्ग का, इसको इस बात का घमंड है कि मैं राजा हूं। तो एक दिन जो उनके गुरुदेव बृहस्पति पहुंचे स्वर्ग में, तो वहां पर चल रहा है, डांस गाना चल रहा है, क्योंकि स्वर्ग में यही है। दुनिया में लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, पता है आपको? कि हर कोई एंजॉय करना चाहता है ना। हम पूछे आपसे, पैसा कमाते, पैसा करके क्या करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हम भोग करें। पैसा बचाता है इंसान, किस लिए, जाएं स्विट्जरलैंड जाएं, है ना, अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, है ना। यही चाहता है ना इंसान, पैसा सेव करके। पर भक्त भी चाहते हैं, पैसा जोड़ते हैं, क्यों,
वो जाते हैं वृंदावन जाएं, है ना, मथुरा जाएं, है ना, जगन्नाथपुरी जाएं, मायापुर जाएं। भक्त भी पैसे जोड़ते हैं, उनके वही प्लानिंग करते हैं। वो दुनिया प्लानिंग करती है, वो दुनिया भोगने की प्लानिंग करती है। भोग, जितने भोग हम भोग सके। इंसान भोग के थकता नहीं कभी। वैसे उठाना एक नालायक ओशो, उसकी फिलोसफी क्या थी? संभोग से समाधि। हाउ इट इज पॉसिबल? कितने मूर्खता है ये। नालायकों की सोच है, धूर्तों की सोच है ये। इंद्र तृप्ति या इंसान जितना करे वो संतुष्ट कभी होता नहीं, कभी नहीं तृप्ति होती इससे। तो इसलिए इंसान चाहते हैं हम स्वर्ग जाएं। इंसान दान पुण्य भी करता है ना, क्यों करता है? कि मुझे आगे मिलेगा। वो दान पुण्य नहीं है, वो कर्म कांड है। शास्त्र तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले कि दान दिया है, तब तो दान है। लोग दान देते हैं, पंखा दें, है ना, तो पंखे पे नाम होना चाहिए हमारा, है ना। कोई प्याऊ लगाए तो उस पर नाम होना चाहिए हमारा। वो टाइल लगे तो नाम हमारा होना चाहिए, नाम दिखना चाहिए। उसकी कोई फायदा नहीं है। एक बार बता रहे थे हम क्लास में, सुना किसी व्यक्ति ने मंदिर में पंखे दिए, है ना, पंखे लगवा दिए, सब पे नाम लिखवा दिया। अब गर्मी का टाइम था तो पंखे ऑन किए, संडे का दिन, बड़ी पब्लिक थी, है ना, तो पंखे चलाए। नहीं, बंद करो, मेरा नाम नहीं दिख रहा। कि पंखा चलेगा तो नाम नहीं दिखेगा। तो ये है दुनिया की, दिखना चाहिए जो हम दें, है ना, बड़े बड़े प्लेट्स में, गोल्डन अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम हो। दान लोग इसलिए देते हैं, लोग दान इसलिए देते हैं कि हम स्वर्ग जाएं बाद में, दान पुण्य करके। क्यों? वहां भोग बहुत ज्यादा है, वहां मजे बहुत ज्यादा है। जहां मजे हैं ना, वहां बाद में पिटाई भी होती है। इंद्र की हालत कैसी होती पता क्या है? ना घर का ना घाट का। सुना है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जब बलि महाराज ने इंद्र की हालत खराब करी थी, पता ना, घर से निकाल दिया था। छत नहीं थी इंद्र के पास सर छुपाने के लिए। अब बताइए, ये स्वर्ग के राजा का हाल है। तो घमंड उसको भी होता है। तो एक दिन बृहस्पति जी पहुंची उनके गुरुदेव स्वर्ग में, तो इंद्र जो है नाच गाने में बड़ा मस्त है। तो सारे उसके चेले चुपाटे बैठे हैं, सारे राजा राजा है भाई। और राजा के जो सैनिक, जो नेता लोग आगे बैठे हैं, मंत्री संतरी आगे बैठे होते हैं। और सोचिए इतने में कोई गुरुदेव आ जाए, साधु आ जाए, उस लोगों के सामने पांव छूने में शर्म आती है ना। सामने पिछवाड़े में जाके तो दंडवत मार देंगे। और सोचिए 50 लोग खड़े हों, उनके बीच में दंडवत करना, अपने आप को नीचा दिखाना, ना, तो इंद्र को गवारा नहीं हुआ। तो बृहस्पति आए तो इंद्र खड़ा नहीं हुआ अपने आसन से, नहीं हुआ खड़ा। इतना घमंड इंद्र को, नजरअंदाज करते गुरु को। तो गुरु आए और चुप के चले भी, रुके नहीं वहां पर, है ना। इसके चलते क्या हुआ? इंद्र की हालत खराब, है ना। जब गुरु त्याग दे जिस व्यक्ति को ना, उसकी गति कोई नहीं होती। तो इंद्र ऐसे कई कुकर्म करता रहता है। और ऐसे ही चलते उसको क्या हुआ, एक बार स्वर्ग के पदवी से हाथ धोना पड़ा और सुअर बना इंद्र। जब इंद्र सुअर बना तो उसकी जो एक जीवन, जितना उसका निर्धारित करा गया था सुअर बनने के लिए, जैसे पूरा हुआ, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र चलो अपने घर वापिस, अपने राजमहल, अपने स्वर्ग। कहते हैं कौन से स्वर्ग? जितना मजा यहाँ पे है वहां मिलेगा, है ना। कहता है मैं बसा भी ऐसी जगह पे हूँ। और सुअर जहाँ रहता है, कभी देखा आपने सुअर? कोई बड़े वीआईपी कॉलोनी के आसपास सुअर होते हैं? सुअर तो होते हैं झुग्गी झोंपड़ियों के पास। तो वीआईपी कॉलोनी में तो घर में टॉयलेट होंगे, तो उनको पकौड़े मिलेंगे नहीं खाने को सुबह सुबह, है ना। सुअर रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी की बाहर, ताकि लोग जाएं और खुले में मल मूत्र त्याग के आए, है ना। सुअर ज्यादा गर्मा गर्म वहां खाने को मिलता है उसको। तो जब बृहस्पति ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा चलो इंद्र, कहता नहीं, जितना मजा यहाँ पे है वहां मिलेगा, है ना। मेरे कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 10-12 बच्चे पैदा किए हैं, देखिए ना, कितनी सुंदर घरवाली है ना।
उस टाइम फिश चल रही थी, वो गम्मू मार रहे थे गंदगी में। तो सोचिए इंद्र जैसा राजा भी जब सुअर बना, और सुअर का इतना आदी बन गया खाने का, उसको उसी में आनंद आने लगा। सुअर को आप रसगुल्ले दोगे ना, बदबू आएगी उसको, पता है आपको। आप सुअर को कभी ट्राई करना, आप कभी सुअर दिखे ना आप, तो गुलाब जामुन खिलाना उसको या रसमलाई खाना। एक तरफ मल पड़ा होगा, एक तरफ रसगुल्ला होगा। सुअर रसगुल्ला नहीं खाएगा, मल खाएगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब जिस जीव को, जिस आत्मा को अगला शरीर जैसा देना होता है, उसके अकॉर्डिंग यमराज के यमदूत उसको क्या करते हैं, वही खाने को देते हैं। उसको सुअर बनाना है तो मल खाने को देंगे वहां पे भी। जिसको पशु बनाना है, बाघ रीछ शेर बनाना है, उसको मांस वहीं खिलाया जाएगा। वो खुद का मांस खाएगा, हमने पढ़ा ना कल के, खुद का मांस खाता है व्यक्ति काट काट के। नरक में ऐसी यातनाएं दी जाती है। तो पीछे यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव किसी भी नारकीय परिस्थिति में अपने को सुखी मानता है, अन्यथा उसके लिए नारकीय जीवन का भोग पाना संभव नहीं होगा। उसको उस जीवन में आनंद आएगा। अब मनुष्य में देखिए ना, मनुष्य में कितनी कैटेगरी है। आप जाओ जहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग रहते हैं, है ना, इतनी गंदगी के बीच में रहते हैं। सुअर पालने वाले लोगों के बीच में देखिए, सुअर पालने वाले एरिया में इतनी बदबू होती है, आप रह नहीं पाओगे। जो कबाड़ उठाते हैं उनके आसपास जाके देखिए आप, उस कॉलोनी में रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप सांस नहीं ले पाओगे वहां पर वो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी चेतना ढल चुकी है उस चीज में, उनकी चेतना ढल चुकी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेतना का स्तर है। जैसी जिसकी चेतना होगी उसको वही आनंद आएगा। आगे कहते हैं अगले श्लोक में, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय दशा में रखा जाता है, जैसे कि मनुष्य जिसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तो क्या लिखा है यहां पर, लिखा है परिवार का पोषण करता, मतलब परिवार का भरण पोषण करने वाला, यानी परिवार का मुखिया क्या करता है, अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए। एक परिवार को चलाने के लिए इंसान 100 पाप करता है, 100 झूठ बोलता है। और हमने यही चर्चा करी थी, बात नहीं करी थी। 100 झूठ बोलता है इंसान, 100 झूठ बोलता है, कितने पाप करता है इंसान। और हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में कि जो इंसान अपने परिवार के लिए जीता है, अपने शरीर के लिए जीता है, वो नरक जाता है, वो नरक जाता है। ये भागवत में तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय में लिखा हुआ है। आगे कहते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी, यहां पर दिया गया दृष्टांत बताता है कि पापी मनुष्य को वैसा ही कष्ट होता है जैसा कि किसी मनुष्य को अपनी संपत्ति लुट जाने पर हो। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और यह एक बहुमूल्य निधि है। 84 लाख योनियां भोगी तब जाके मनुष्य योनि मिली। और उस मनुष्य योनि में आके किया क्या, सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिया, गए ड्यूटी पे, अधिकतर काम किया, शाम को आए, खाया पिया, टीवी देखा, सोए, सो गए, यही काम किया। तो इसीलिए इंसान का शरीर मिला था। अखबार लगा ली, अखबार देखने बैठ गए, टीवी देखने बैठ गए। बच्चों को स्कूल में डालते हो तो प्लानिंग करते हो उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से स्कूल में डालना है। क्यों, आगे जाके जिस सब्जेक्ट को लेगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग वैसी जॉब मिलेगी बच्चे को। बचपन से प्लानिंग होती है ना जॉब लेने की, वैसी मरने की प्लानिंग क्या आपके पास। लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग कुत्ता जानता है कैसे जीवन जीना है, कैसे खाना है। कभी कुत्ते ने ट्यूशन ली जाके खाने पीने की, बच्चे पैदा करने की, सोने की? कुत्ते ने ट्यूशन नहीं ली।
गधे सुअर ने नहीं ली, इंसान ले रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग हमारा जीवन का मकसद नहीं है, वो सब जानते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला, गीता ये सिखाती है। गीता कहती है अंत काले च मामे व स्वर्ण मुक्त कलेवरम। अंत काल में कैसी चेतना जीव की होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा साल भर जो मर्जी करे, एंड में जब एग्जाम में बैठेगा, आंसर शीट सामने होगी, हाँ जी, तो वो रिजल्ट बताएगी। वैसे ही हम जीवन पर्यंत क्या करते हैं, उसका रिजल्ट अंत में आता है। अंत काल नारायण स्मृति, अंत में नारायण याद आते हैं तो ठीक है, पर नहीं आते ना। अंत में हाय हाय हाय, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरे बच्चे, यही याद आते हैं इंसान को। भगवान का नाम नहीं याद आता, और ले भी नहीं सकता इंसान नाम भगवान का, जिसने जीवन पर्यंत नहीं लिया, मरते टाइम कहाँ से लेगा। इसलिए इंसान को अभ्यास करना चाहिए भगवान का नाम लेने का, भगवान का कीर्तन करने का, ये अभ्यास है। तो आर्ट ऑफ लिविंग हमारा काम नहीं है। कुत्ते जानते, गधे सुअर जानते, है ना। जीवन की गति कैसे हो अंक की, उसकी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर दिया गया दृष्टांत बताता है कि पापी मनुष्य को वैसा ही कष्ट होता है। कैसा कष्ट होता है, जैसे उसकी पूरी संपत्ति लुट गई हो। अब किसी से उसका घर छीन लो, पैसे छीन लो, वो कैसे रोएगा, कैसे बिलखेगा। वैसे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कि बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और यह एक बहुमूल्य निधि है। किंतु यदि कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथा कथित परिवार का पालन पोषण में ही लगा रहता है, और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस व्यक्ति के सदृश है जो अपनी सारी संपत्ति लुट जाने पर शोक करता है। संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त करना होगा। तो बहुमूल्य निधि क्या है हमारे पास, क्या है, शरीर। ये बहुमूल्य निधि है हमारे पास, एक्चुअल धन ये है। और जब ये धन हाथ से निकलेगा ना, देखो बूढ़े होने वाले हैं सब, कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो जाएंगे, है ना। ये जवानी जिस पे गर्व है ना, आज हम बड़े जवान हैं, फिर कुछ टाइम बाद क्या बोलो, हम बूढ़े हैं। और एक टाइम ये बुढ़ापा भी सहन नहीं होगा, ये शरीर त्यागना पड़ेगा। कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता, और ये छीन लिया जाएगा आपसे, पता है आपको। आप जितना मर्जी प्रयास करें इस शरीर को संभालने का, संभाल नहीं पाओगे, आपसे ले ही लिया जाएगा धक्के मार के। जब ये आत्मा शरीर त्यागती है ना, व्यक्ति मरता है, रोता है, चिल्लाता है, घबराता है व्यक्ति। कोई मरना नहीं चाहता, उसको मारा जाता है, उससे प्राण खींच लिए जाते हैं, तो जबरदस्ती उससे छीने जाएंगे प्राण, उसके शरीर उसे अलग कर दिया जाएगा, तब रोएगा व्यक्ति, हाय। है ना, क्या पढ़ा पीछे, हमने पढ़ा गरुड़ पुराण में परसों, कि कैसे व्यक्ति 16 पुरियां क्रॉस करता है ना। 16 पुरियां हैं, उन 16 पुरियों को क्रॉस करके यमलोक पहुंचता है, और हर पुरी में जाकर उसको दंड मिलता है। और जैसे बच्चे उसके पिंड दान करते, उसको खाने को मिलता है। 9 पिंड होते हैं पहले, पता ना आपको, 13वीं तक। जैसे जब व्यक्ति प्राण त्यागता है, पहला पिंड उस जगह पे होता है जैसे अर्थी भी लेटाते हैं। दूसरा पिंड जब व्यक्ति रास्ते में उसको ठहराव देते हैं तब। तीसरा जहां अस्थि चुनते हैं उस अंतिम घाट पे, तीसरा। 3 पिंड हो गए। फिर 5वें दिन, 7वें दिन, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 3 तरह के 6 दिन लगातार पिंड होते हैं। 9 पिंड कहते हैं उसे, 9 पिंड दिए जाते हैं।
है ना। 3 पिंड पहले, 5 में से 5वां 7वां, 5वां दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन और फिर 13वें, ऐसे पिंड दिए थे। ऐसा विधि है गरुड़ पुराण में। और फिर जब 1 महीने 31वें दिन पहुंचता है पहली पुरी में, तो 31वें दिन जब पहुंचता है, 1 महीना पूरा जाता है उसको, तब एक पिंड उसको मिलता है। मतलब कि ऐसे कष्ट दिए जाते हो साधना को। वहां जिस जिस पुरी पहुंचता है वहां गिड़गिड़ाता है, उसको मारा जाता है, तब उसको पिछले दिन याद आते हैं और गाना गाता है, जाने कहाँ गए वो दिन। आता नहीं मेरा नाम जोकर का, है ना। तो वो आता है, जाने कहाँ गए वो दिन, है ना, जब पत्नी खिलाती थी, है ना, मालपुए, और यहाँ मिलते हैं पिंड। रोता है व्यक्ति वहां। आगे कहते हैं इसमें संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त करना होता है। यहाँ पर यह तर्क दिया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म द्वारा अर्जित धन छोड़कर मर जाता है, तो वह अपने धन के साथ पाप कर्म भी यहाँ छोड़ जाता है। बात तो लॉजिक है, जब धन छोड़ जाता है पाप ही छोड़ता होगा, है ना, यही कमाया था ना। किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि दैवी व्यवस्था से यद्यपि वह अपने पाप कर्म द्वारा अर्जित धन पीछे छोड़ जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ ले जाता है। यह धन ही छोड़ता है। तो धन से कमाया धन तो छूट जाएगा, पाप से कमाया धन छूट जाएगा, पर पाप नहीं छूटता व्यक्ति का। यदि कोई व्यक्ति कुछ धन चुरा ले और पकड़ा जाए, तो उस धन को लौटाने के लिए राजी हो जाए, तो भी उसे अपराध दंड से बरी नहीं किया जा सकता, है ना। तो व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाए और उसको थाने में कुटाई करी जाए और बोले नहीं नहीं, आप जो मैंने धन चोरी किया वापस ले लो, मुझे छोड़ दो, छोड़ देंगे उसको? धन भी लेंगे, ठुकाई भी करेंगे, ठीक है। वैसे ही यमदूत सब छीन भी लेंगे और ठुकाई भी करेंगे, वो माफ नहीं होता। राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह धन लौटा दे, किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध कर्मों द्वारा अर्जित धन मरते समय वह भले ही यहाँ छोड़ जाए, किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को वह अपने साथ ले जाता है, अतः उसे नारक के जीवन भोगना ही पड़ता है। बड़ी भयंकर स्थिति बताई गई है यमदूत की, यमराज जो दंड देते हैं। हम कल पढ़ रहे थे गरुड़ पुराण से, जहां पर हमने पढ़ा कि कैसे व्यक्ति को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, कितने प्रकार के नरक हैं, हम वहां पढ़े पिछले कल। तो हमने देखा कैसे वहां पर उसको काटा जाता है, कैसे चील के हुए उसका मांस नोचते हैं। तो हमने पढ़ा कि नरकों के बारे में, जैसे रोध, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन जैसे नरक पढ़े। और व्यक्ति जो ब्रह्म हत्या करता है, गुरु पत्नी बहन या इनके साथ को कर्म करता है, वो कैसे तप्त कुंभ नरक में जाता है ना। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, शास्त्रों के नाम पे ढोंग करता है, कैसे उसको दंड मिलता है। तो आगे हम पढ़ेंगे आज। कहते हैं इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि इन नरकों के अतिरिक्त भी बहुत सैकड़ों नरक हैं, जिसमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन क्या करता है, पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, यानी उसके अंग अंग अलग कर दिए जाते हैं, ना चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, ना कवाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है, और कहीं कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होते हैं। वहां एक दिन भी 100 वर्ष के समान लगता है ना। जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा, जब ज्यादा कष्ट होता है ना व्यक्ति को,
चलो कष्ट के ऊपर छोटा उदाहरण देते हैं, एंजॉय करते भी जाते हैं। कई बार हम देखते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते, कितना ने करी हम गोवर्धन परिक्रमा आप में से? तो जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की है, अंत के 4-5 किलोमीटर कितने लंबे लगते हैं वो? कभी अनुभव किया आपने? है ना, है ना। शुरुआत में तो चलता है व्यक्ति, हाँ जी करेंगे करेंगे करेंगे, है ना, दौड़ता है ना? और जैसे व्यक्ति 4-5 किलोमीटर दूर पहुंचता है ना, कहता है कितना बाकी है, कितना बाकी है, बात भी नहीं निकलती मुंह से, लगता है अभी 20 किलोमीटर और बाकी है। दूसरा उदाहरण एकादशी का, निर्जला एकादशी का, है ना। दिन तो निकल जाता है, जो रात आती है, रातों को आंखों में नींद नहीं होती, होंठ सूख जाते हैं, कहते हैं कितना टाइम बाकी है, लगता है ना ऐसा। वैसे ही तो कह रहे हैं कि जब वहां यातना दी जाती है तो वहां एक एक दिन 100 दिन के बराबर लगता है। व्यक्ति मरना चाहता है पर मर नहीं पाता, क्यों? यातना शरीर है ना, गिड़गिड़ाता है कि मुझे मौत दो, मौत नहीं मिलती, मांगने में भी मौत नहीं मिलती। यहाँ तो व्यक्ति चलो रैट की खाएगा खाएगा, अंदर मरेगा बाहर जाके चूहे मारने की दवाई खा लेगा, वहां वो भी नहीं मिलती, मरेगा नहीं शरीर। तो क्या कह रहे हैं वहां पे कि एक एक दिन वहां 100 दिन के बराबर होता है, इतना कष्ट होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। जब सारे नरकों को भोग लेता है ना व्यक्ति, है ना, जैसे आप रामेश्वरम गए होंगे ना, वहां पे कुंड है, तो व्यक्ति पहले एक कुंड में नहाएगा, दूसरे में नहाएगा, तीसरे में नहाएगा। अभी गए थे ना आप साथ में हमारे, जो गए थे, हमको पता होगा, है ना। वैसे ही जैसे तीर्थों में वैसे ही नरकों में होता है, एक नरक भोग के फिर अगले नरक में जाता है, और उससे अगले नरक में जाता है। यहाँ लिखा है कि सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। शुरुआत कहां से हुई? नरक भोगने के बाद व्यक्ति तिर्यक, तिर्यक एक कीड़ा होता है ना, उस योनि में जाता है। तिर्यक बनेगा, फिर कीट बनेगा, कीड़े, तिर्यक योनि में जाता है, उसका कृमि बनता है। कृमि क्या हो, जानते कृमि क्या होता है? कीड़े होते हैं एक तरह से, कृमि कीड़ा बड़े भयंकर कीड़ा होता है, बहुत खतरनाक होता है। कृमि कीड़ा बनेगा, फिर कीट बनेगा, फिर पतंग बनेगा। जानते पतंगा? कीट कीड़ा होता है, हाँ ठीक है। पतंगा होता है कुछ देर के जिएगा और सुबह पैदा हो शाम को मर जाएगा। तो कीट बनेगा, फिर पतंग बनेगा, फिर स्थावर यानी एक स्थान पर रहने वाला पतंग। पतंग होता है, कीड़ा होता है, पंख लगे होते हैं उसमें, पतंगा। स्थावर है ना, जो एक स्तर पे रहने वाले पेड़ पौधे बनेंगे, है ना। उस तरह से फिर खुर वाले गधे की योनि मिलती है उसको, फिर गधा बनता है, ढैंचू 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 करता है, फिर गधा बनेगा, है ना? गधे की योनि को प्राप्त होता है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी बनता है। जंगली हाथी आदि की योनि में जाकर फिर गौ की योनि में पहुंचता है। गौ योनि, गाय की योनि। तो ये योनि आप थोड़ा गलत मत समझिएगा, इतना शॉर्टकट नहीं है ये लिखा है तिर्यक, जितने भी कीड़े हैं वो सारे कीड़े बनने पड़ेंगे उसको, है ना। फिर उस तरह जितने पतंग होते हैं उड़ने वाले, वो सारे पतंग बनने पड़ेंगे उसको। वैसे ही फिर जब गधा बनता है ना, तो पशु योनि में एंट्री करता है, तो जितने प्रकार के पशु सारे उसकी योनि में जाने पड़ेंगे। अंत में सारी योनियां भोग, करीब 84 लाख योनियां, 80 लाख योनि भोगता है, तब अंतिम योनि गाय की होती है उसकी, अंतिम योनि गाय की। तो हम में से कुछ लोग पहले गाय रहे होंगे, उनको शेर रहे होंगे, हाँ ये रियलिटी है। कुछ मनुष्य थे, पर जो मनुष्य थे वो भी उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, फिर उससे पिछले जन्म में गाय रह चुके होंगे। यानी पशु योनि की अंतिम योनि गाय की होती है, तब जाके मनुष्य बनता है इंसान।
फिर कहते हैं इस तरह वो गो योनि तक पहुंचता है। हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शर्व और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है। कितनी मंजिल तय करी हम लोगों ने, आप सोच भी नहीं सकते। तो सोचना कि हम ये सब बन चुके हैं और हमारी क्या गति रही होगी उस टाइम, सोचा आपने? आप देखिएगा अभी बरसात का दिन है ना, कुत्ते गाय सड़कों पे बैठी हैं, छतरी उनके पास, छतरी भी नहीं है कि बरखा में छतरी लेके बैठ गए। ठंड लगी तो कोई चाय बनाने वाला कोई नहीं उनके पास कि तो 2 पैक चाय की बना लें, ये ठेका खोला 2 पैक ठेके में लगा लें, कोई नहीं देता उनको पीने के लिए। ठंड में ठिठुरते हैं जानवर, मर जाते हैं जानवर। तो कितनी कष्टदायक स्थिति होती है पशुओं की, सोचिए। और हम उस सब से गुजर चुके हैं, सब गुजर चुके हैं उस रास्ते से। और ये मनुष्य योनि मिली है इसलिए कि दोबारा नहीं जाना उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाना है। पर खाली कहने से कि हम दोबारा नहीं जाएंगे उससे बचेंगे नहीं। हमें उससे बचने के लिए प्रयास भी करना होगा। और प्रयास क्या है? भजन, भक्ति। और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। कहते हैं इसलिए हम्म उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है। और जब आता है तो बनता क्या है? कुबड़ा, कुत्सित, बामन यानी बोना, चांडाल और पुलकश आदि नर योनि में जाता है। अवविष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है। तो जो व्यक्ति, आप देखते हैं, बोने होते हैं, कुरूप होते हैं, अंग भंग होता है जिनका, वो व्यक्ति पिछले जन्म में नरक योनि से आते हैं। ये पहचान ये भी है। शास्त्र कहते हैं कि जो स्वर्ग से जिनका डायरेक्ट आना होता है, जिनकी फ्लाइट बाई स्वर्ग आती है, ये जो देव योनि से आते हैं पतन होके, वो अच्छे बनते हैं, वो सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे, गोरे चिट्टे होंगे, है ना? ठीक है। और जो व्यक्ति अंग भंग होगा, वो अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों के चलते उसको ऐसा शरीर मिलता है, किसी की आंख नहीं, किसी का हाथ नहीं, है ना? ये कष्टदायक स्थिति से निकले हैं व्यक्ति बेचारे वो। तो ये देखना है कि उनको भगवान ने मौका दे दिया। जो स्थिति है कोई दिक्कत नहीं है व्यक्ति को, कोई शोक नहीं करना कि ठीक है अब ऐसी स्थिति, कोई बात जैसी भी है। इंसान किसी भी शरीर के साथ, कैसे भी शरीर के साथ भजन कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी तो है ना, एक मौका तो है ना। भले ही कैसी भी होनी है, चाहे नीच कुल में है, चाहे बदसूरत शरीर में है, जैसा भी है, मौका मिलके निकलना है यहाँ से। कहते इसलिए वो ऐसी योनि में जाता है। अब शिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। जब व्यक्ति के ये कुकर्म खत्म होते हैं, यानी जो अंग भंग कुरूप व्यक्ति जो होता है, ये सब पाप जब उसके खत्म होते हैं ना, तब जाके व्यक्ति शूद्र बनता है ना? उसके अभी पाप खत्म हुए नहीं, तो कुकर्म करता रहेगा, वो गलत खाएगा, गलत पिएगा, है ना? उसका खान पान गंदा होगा, उसे शूद्र कहते हैं, है ना? फिर उसके बाद वो और उठेगा ऊपर, और उसके कर्म अच्छे होते हैं तो फिर वैश्य, है ना? फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, इस तरह से, है ना? तो कह रहे हैं इसलिए वो धीरे धीरे आरोहिणी योनि प्राप्त करता है, यानी ऊपर बढ़ता रहता है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्र तत्व पद पर भी पहुंच जाता है। और अगर अच्छे और कर्म करेगा, भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो बोला वो ब्राह्मण पद से उठकर ऊपर कहाँ जाता है? इंद्र तक बन सकता है। तो इंसान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जैसे मैंने कल कहा था मनुष्य योनि क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है। हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से गाड़ी मिलेगी। अब स्वर्ग जाने की गाड़ी चाहिए कि नरक जाने की गाड़ी चाहिए आपको, इसमें मौका है। आप मनुष्य योनि से नरक के लिए भी गाड़ी ले सकते हैं और स्वर्ग के लिए भी गाड़ी ले सकते हैं, है ना। चॉइस हमारी है। तो कहते हैं, हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनियों में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्नचित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे पुनः वहां से पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं, समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान अरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। तो जो स्वर्ग से आते हैं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो ऊंचे कुल में भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग से जो आते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है वो सुंदर होंगे, उच्च कुल में पैदा होंगे, यानी एक धर्मात्माओं के घर में पैदा होंगे। जो धर्मात्मा के घर में पैदा हो रहे हैं, यानी जो भक्तों के घर में पैदा हो रहे हैं, वो नीचे से नहीं आए, वो ऊपर से आए हैं, ये नहीं वो भक्त हैं। ठीक है। तो मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है, तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, अगर आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं पंच इंद्रियां, इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। क्या बोला? हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध और ये जो पांच इंद्रियां हैं, इन सभी को क्या कहा? शरीर में रहने वाला चोर। ये कब आपके मन को चोरी कर लेगा पता ही नहीं है आपको। ठीक है। काम यानी काम इच्छा जो होती है ना व्यक्ति के अंदर, भोगने की इच्छा, ये मन को ले आती है, चलो चलते हैं। क्रोध, क्रोध बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, मन को भ्रमित कर देता है। तो काम, क्रोध और ये पांच इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां और ये काम क्रोध क्या है, व्यक्ति को नष्ट करता है, इसलिए चोर कहा है इसको। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। न काम, क्रोध और अहंकार नामक जो चोर उसमें रहते हैं, उन सभी का नायक क्या है? मन है। मन बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा चोर है। मन ही तो लगता नहीं, मन नहीं लगता कहीं। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंच इंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिक अधिष्ठात्री देव देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त हैं। यह षाट कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंच वायु, मल मूत्र व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेधा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा। तो हे ताक्ष, कहते हैं भगवान गरुड़ जी से, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब इनके शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और 9 द्वारों से समन्वित है। 9 द्वार हमारे शरीर में, पता ना आपको, ये गिनेंगे तो 9 द्वार पूरे हैं। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध है।
एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इससे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान हैं। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज यानी पृथ्वी में अंकुरित होने वाले वनस्पतियां, स्वेदज यानी पसीने से जन्म लेने वाली जुएं और लीख आदि कीट, अंडज यानी पक्षी तथा जरायुज यानी मनुष्य, ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। कैसी उत्पत्ति होती है जीव की, कहां कहां से होती है, बताया गया है। जो पृथ्वी में अंकुरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वनस्पति। और जो स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जुएं और लीख और कीट कुछ कहते हैं ऐसे। जो अंडे से होते हैं वो पक्षी, और जो जरा से जो उत्पन्न हो इसे मनुष्य कहते हैं, है ना। तो इस तरह से इस अध्याय में बताया गया है कैसे जीव किस गति को प्राप्त होता है, किन किन कर्मों से प्राप्त होता है। तो बड़ा सुंदर, तो टॉपिक बहुत ज्यादा है इसमें, चाहे तो हम और भी चर्चा कर सकते हैं इनके ऊपर। पर टाइम क्या हुआ एक बार देख लें, 9:09, टाइम भी हो चुका है ना। तो मैं जब देखता हूँ लोग लेफ्ट करने लगते हैं ना, तो इसका मतलब टाइम हो चुका है। क्योंकि बहुत से लोगों का कुछ सीरियल होते हैं ना, आजकल मैंने सुना था क्या, अनुराधा नहीं, अनुपमा, अनेक बड़ा सीरियल चला अनुपमा। ओए होए होए होए, खाना भूल जाए अनुपमा नहीं छूटनी चाहिए। हाँ देखनी है अनुपमा तो यहाँ बैठी है, देख लो इसको, कहाँ बैठी है माता जी। यहाँ भी है हमारी अनुपमा एक, है ना। तो अनुपमा सीरियल छूट जाएगा 9 बजे। 9 बजे होता है कि नहीं, 10 बजे होता है ना। तो ये सीरियल फंसा के रखेंगे आप, है ना। एक्चुअल सीरियल ये है, इनको देखिए तो ना मजा आता है, हमें तो मजा मजा आता है। मैं तो आपको देखता हूँ कि आप लेफ्ट कर रहे हैं, मेरा बस चल रहा, रात की 12-1 बजे कथा करता रहूँ बैठ के, मैं थकूंगा नहीं, गारंटी आप भाग जाओगे, है ना। तो शास्त्र ही ऐसे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब जो हैं इस जीवन की वैल्यू को समझिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है हमारे पास, तो इसका सदुपयोग करें, भक्ति करें भगवान की, और यहाँ से निकलें। ठीक है, और धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई कमेंट है तो पूछ सकता है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। मेरा एक प्रश्न है। आपकी आवाज क्लियर नहीं, जरा तेज बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे आप। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। जी पूछिए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। देखो, जब व्यक्ति मरता है तो उसको सब कुछ याद होता है, पिछला जन्म उसको दिखाया जाता है। ये हम तो पूरा दिखाते हैं, देख तूने क्या क्या कर्म किए हैं, ये पीछे नहीं छोड़ते, इसको सब कुछ दिखाते हैं। कोई व्यक्ति बोले मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, कोई चैलेंज कर सकता है ना उसको, मुझे किस बात के लिए मारा जा रहा है, तो ये हम तो देखो, ये देखो वहां बड़ा एक एलईडी टीवी लगा रखा है, तो उसको पूरा दिखाते हैं। और सैमसंग का लगा कि ओनिडा का ही पता नहीं, पर लगा है वहां पे, बहुत बड़ा टीवी है ना। गीतांजलि माते हंस रही है, हाँ मैं लगा, सच्ची बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहां पे पूरा प्रोजेक्टर पे फाइल दिखाते हैं उसको, हमारे कर्मों का हिसाब किताब चित्र को पूरा रखते हैं, एक एक पाप का, इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के पापों का हिसाब वहां रहता है। व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि मुझे किस बात का, वह पहले दिखा देते हैं तूने ये काम किए हैं, व्यक्ति बोलने लायक रहता ही नहीं। ठीक है, तो इनसे हम भाग नहीं सकते। ठीक है, पिछले जन्म के भी हमें कर्म याद रहते हैं मरने के बाद, और जब मर के हम दोबारा जन्म लेते हैं, माँ की कोख के अंदर होते, तब भी याद रहता है हमें कि मुझे क्यों ये दंड मिला। अपड़ी भागवतम के 3 स्कंद में लिखा है, उसको पिछले जन्म याद आते हैं अपने, उसे अपने कुकर्म याद आते हैं, माँ की कोख में, पेट में, गर्भ में माँ की बच्चे को,
और गिड़गिड़ाता है, प्रभु बाहर निकालो, भजन करूंगा आपका, मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगा सियोनी में, माँ की कोख में दोबारा नहीं आना चाहूंगा। पर इतना ढीठ है इंसान, इतना नालायक है, बाहर आता है तो बाहर हो है ना, माँ है, फूफा है, ताया है, चाचा है, चाची है ना। तो कभी एक गोदी में लेता है, कभी दूसरे गोदी में लेता है, और भूल जाता है व्यक्ति मुझे भजन करना था। माया बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे मोह माया जो है हम्म वो तो जैसे प्रकृति की देन है ना, मतलब जैसे जो भी मोह माया है हमारी, हम्म तो मतलब जैसे ये तो हम प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाते हैं, जैसे भक्ति करते हैं तो वो प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तब हम जाके। प्रकृति के नियम के अगेंस्ट अभी चल रहे हैं, भगवान के भूल के। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारी एक्चुअल जो आइडेंटिटी क्या है, भगवान की दासता, भगवान के भक्त, हम उसको भूल के गलत काम में लगे हुए हैं। तो हमारा जो एक्चुअल जो स्थिति मोह माया में नहीं है, एक्चुअल स्थिति हमारी भजन करने की है, भगवान से प्रेम करने की है। तो भगवान के प्रेम को छोड़ के हम दुनिया के प्रेम में फंस गए, समझे? तो अभी हम गलत चल रहे हैं, वापस भक्ति में आएंगे तो सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रभु जी ये जैसे काम वासना वगैरह जो भी है, तो ये हार्मोन्स पे नहीं डिपेंड करता है? हैं हार्मोन्स पे जैसे डिपेंड करता हारमोन्स माता है, जैसा खान पान वैसा व्यक्ति। क्या इंसान हम देखते हैं, मृगारी दुष्ट था, साधु बनाना। है? जी जी। रत्नाकर डाकू था, साधु बनाना। मतलब जीन्स बदल जाते हैं, जीन्स तो हमारा भक्ति का है। जो कह दिया जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हमारा जो जीन्स में ही भक्ति है, उस स्वरूप को हम छोड़ के गलत काम में लगे हुए हैं। श्लोक तो यही कह रहा है कि हम नेचर के, हमारा हमारा जीन्स तो कहता है भक्ति करनी भगवान की, पर उसको छोड़ दिया ना। ठीक है, तो वापिस अपने स्वरूप में आना है, भक्ति करना है, तो ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। यस पूजा, हरे कृष्णा, विकास पूजी। कल जो सुबह का श्लोक है ना, वो इसी के रिलेटेड है जो माता जी ने प्रश्न किया था। अच्छा, कल आपकी क्लास है हाँ जी प्रभु जी, ना? मैं पढ़ रहा था तो कल इसी के रिलेटेड है। इसी के ऊपर है, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन हम एंड करें? कोई नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। प्रभु जी, जैसे ना मैंने देखा हुआ कि गांव में जैसे कोई खत्म हो जाता है ना, हम्म तो जैसे कोई बाप चला गया पहले, फिर बाद में जैसे बेटा या बेटी कोई भी, तो हम्म औरतें बात करती हुई कहती हैं कि जा तू अपने पापा से मिलेगा, अब रोती हाँ, रोती। ओहो, तो वो इतने दिन, चाहे 15 साल के बाद हो चाहे 20 के बाद हो, लेकिन वो कहती हैं ऐसे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि क्या वो अभी तक क्या होता होगा ऐसे कि वो वहां मिलेगा तो जाके। हाँ बैठा वेट कर रहा है उसका वहां पे। नहीं है, सच्ची बात है, होंगे। और नरक में पड़ा हुआ बचा तो नरक में मिल ही जाएंगे, मुलाकात हो ही जाएगी नरक में। कुकर्म करे होंगे, वो नरक में बैठा होगा बेचारा, वहां लाखों लाखों साल तक बैठना पड़ता है। तो बेटा कुकर्मी होगा तो बोला, जा बेटा जा, अपने बाप से मिलना, और हो सके लेटर भेज देना मेरे लिए भी, कि मैं भी आऊंगी, सीट बुक करना मेरे लिए, जाए पता चलेगा क्या, ये मेरा पिता, ये ना मेरा पिता है, ये मेरा है ना? भाई है। हाँ, यस माता जी कहते हैं कि हमें जीन्स में भक्ति है, तभी माला करते टाइम ये जी, ये जीन्स में हमारी भक्ति, ठीक है। जी यस माता प्रभु जी। जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मेरा, यस माता कि जी। जैसे कोई खत्म हो जाता है ना, चाहे बंदा हो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो मतलब दूसरे उनके ना, जब वो डेड बॉडी को ले चलते हैं तो उनके ना वो हाथ में पैसे रखते हैं कि तेरा रास्ते का खर्चा है ये। वो मैंने देखा हुआ है, रास्ते के लिए खर्चा है कि जाओ। जैसे कोई बिलाप करती औरतें बोलती हैं कि ले दे बहन तेरा रास्ते का खर्चा। तो वो क्या ऐसे मतलब पैसे की बर्बादी होती है, या वो रास्ते का तो सही में माता खर्चा? जी ये वो रास्ते में फेंक जाते हैं, कोई साथ नहीं ले गया। कफन में जेब भी नहीं है। हमने का परसों पढ़ा, वहां धन काम नहीं आता, वहां नोट काम नहीं आते, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड काम नहीं आता। ये तो मूर्खानंदी है, जा बेटा जा, तेरे रास्ते खर्चा। 1 रुपए में तेरा खर्चा कौन सा निकल, अगर चला भी गया मानो, तो 1 रुपए में क्या लेगा वहां जाके वो? 1 रुपए चिल्लर डलवाते थे खर्चा रास्ते का। नालायक सोच, ये मूर्खानंदों की सोच है ये। ऐसा कुछ नहीं होता माता जी।
ठीक है, सारी धन दौलत यहीं रहती है, कुछ साथ में नहीं जाती, कोई नोट नहीं आते, कोई सिक्के नहीं जाते। ये लोगों ने पता नहीं क्या ढोंग बना रखे हैं। ठीक है, भक्ति करनी है नहीं, ढोंगी लोग, ढोंग है, सब कुछ है। कोई लेके गया आज तक? देखो कितना अच्छा विकास कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं इंडिया की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती। हाँ सही बात है, आपका भारत की करेंसी बाहर चलती है और चेंज करवानी पड़ती है। अभी मैं नेपाल गया था पीछे, तो भारत की करेंसी बाहर में नहीं चलती, वो भी चेंज करनी पड़ती जाके आपके पड़ोसी राज्य में। तो एक देश की करेंसी दूसरे में नहीं चलती, तो एक कंट्री की या इस दुनिया की करेंसी ऊपर कहाँ चलेगी? नहीं चलती। यहाँ सिक्के क्वाइन जो है नहीं चलते। ठीक है, ये गलत सोच है लोगों की। ठीक है, तो इससे हम बाहर निकलना सोच से। ओके, प्राण छोड़ने से पहले लोग बोलते हैं कि एक बार राम का नाम लो, फिर भी नहीं ले पाते हैं लोग। तो जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति प्राण त्यागता है, प्राण छोड़ता है, उसको बोला जाए भगवान का नाम ले, तब भी नहीं लेता, नहीं लेगा वो। जिसने पूरे जीवन नाम नहीं लिया, मरते टाइम कैसे लेगा? मैंने उदाहरण दिया, मैं दिल्ली में देखा, किसी से मिलने गया था मरते टाइम व्यक्ति, तो हम गए उससे, तो मैंने बड़ी कोशिश करी, बुढ़िया थी बेचारी, मैंने बोला बोलो भगवान का नाम, राम, हरे कृष्णा। वो हाय हाय करती रही, पर राम राम नहीं निकला मुंह से। हंसी बात है, हाय, आंखें ऐसी होती है ना, आधी बंद आधी खुली, है ना। राम का नाम नहीं निकलेगा कैसे? पहले नहीं लिया ना तो नहीं निकलेगा। इसलिए, और मैंने अभी दिया ना उदाहरण, मेरा मंदिर का ब्रह्मचारी है, उसकी माँ पागल हो गई थी, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, वो अपने बेटे को नहीं पहचानती थी, अपने पति को ना पहचाने, पर माला करे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम याद है। मैं देखा है ये बात। इसलिए जो व्यक्ति भजन करेगा अंत में वही नाम ले पाएगा। ये तो हाय हाय निकलेगी और बाद में बच्चे बोलेंगे बाय बाय, हाय हाय बाय बाय, हाय हाय बाय बाय, जा गई भैंस पानी में फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए।